नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जापान में होगी अहम बैठक। क्वाड देशों की ये बेहद अहम बैठक है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान यहां पर भाग लेंगे और चीन के भविष्य पर फैसला होगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका से राइफल खरीदा भारत तो चिढ़ गया चीन और भारत को मिली बड़ी कामयाबी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना से एलओसी और एलएसी पर हालात से अंबाला एयरबेस हो चुकी है अलर्ट। जी हां दोस्तों, एलएसी पर इस वक्त जबरदस्त राफेल के साथ तमाम हमारे वायुयान उड़ रहे हैं, जिसके बाद अब अंबाला एयरबेस भी अलर्ट पर है, किसी भी वक्त वहां ऐलान हो सकता है। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी, जापान में होगी क्वाड देशों की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को घेरने के मकसद से चतुष्कोणीय गठबंधन देश के विदेश मंत्री 6 अक्टूबर को जापान के टोक्यो शहर में कूटनीतिक वार्ता करेंगे। क्वाड देशों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जापानी मीडिया ने विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के हवाले से यह जानकारी दी है। मोतेगी ने बताया कि इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत होगी। बैठक में भारत के एस जयशंकर समेत अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के मारिस पायने भी शामिल होंगे। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से टोक्यो द्वारा आयोजित यह पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। जापान के विदेश मंत्री ने बताया, यह उचित समय पर है कि 4 देशों के विदेश मंत्री जो क्षेत्रीय मामलों में समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं, विभिन्न चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे प्रत्येक समक्ष से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उन्होंने कहा, दुनिया में अब स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण का मूल्य बढ़ा है और क्वाड देश इसे साकार करने में बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाया है। इसमें कानून के शासन का पालन करने समेत समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता तथा विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा शामिल है, ताकि चीन का क्षेत्र में बढ़ता दबदबा कम हो सके। अमेरिका ने चीन में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये प्रतिबंध चीनी सेना द्वारा इन चिपों के इस्तेमाल का खतरा बताते हुए अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने लगाए हैं। बता दें कि चीन चिप आयात के लिए अमेरिका पर निर्भर है और इस पर $300 अरब खर्च करता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के अमेरिकी राइफल खरीदने के फैसले से चीन बेचैन, कहा एलएसी पर नहीं मिलेगी बढ़त। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन सरकार भारत के अमेरिकी राइफल्स खरीदने के फैसले से बेचैन नजर आ रही है। चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का 2290 करोड़ रुपए में अमेरिका से हथियार खरीदना उसे सीमा पर बढ़त नहीं दिला सकता। चीनी विश्लेषकों ने लिखा है कि भारत की अमेरिका में बनी राइफल खरीद योजना चीन के साथ सीमा तनाव में फायदा नहीं पहुंचा सकती। 2290 करोड़ रुपए में भारत की यह नई सैन्य डील है। हाल ही में भारत ने सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की फिर से पहल की थी। भारतीय मीडिया हाउस डेक्कन क्रॉनिकल ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए सोमवार को सूचना दी थी कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए अमेरिका से 72,000 सिक्स और असॉल्ट राइफलों की खरीद को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना 2017 से राइफलों, हल्की मशीन गनों और कार्बाइन की खरीद के साथ अपने पुराने और इन्फेंट्री सेना के हथियारों की जगह ले रही है। नए हथियारों की खरीद को लेकर एक चीनी सैन्य विश्लेषक ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा, राइफल खरीद ने फिर से भारतीय सेना की कमजोर लड़ाकू तत्परता और अपने रक्षा उद्योग के निम्न स्तर को दिखाया। जैसा कि भारत के घरेलू स्तर पर विकसित दोषपूर्ण इंसास राइफलों को बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों द्वारा बदला जा रहा है। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने सोमवार को बताया था कि भारत रूस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण का फैसला लिया है। चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत दुनिया भर से खरीदे गए हथियारों का उपयोग कर रहा है और कई अनुकूलता और रसद सहायता समस्याएं हैं जो उनकी सेना गंभीर बोझ है। राइफल जैसे सामरिक इन्फेंट्री सेना के हथियारों की तैनाती से चीन और भारत के बीच शक्ति संतुलन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि इससे कुछ भारतीयों को ही नुकसान होगा।
चीन ने आरोप लगाया है कि सीमा पर दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता के नए दौर के बावजूद भारत लगातार सैन्य गतिविधियों का संचालन कर रहा है। अखबार में भारत पर सीमा क्षेत्र के पास सड़कों का निर्माण करने का आरोप भी लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना, LOC व LAC पर हालात से अंबाला एयरबेस अलर्ट। जी हां दोस्तों, यहां आसमान आजकल लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहे हैं। सुबह से रात तक आसमान में लड़ाकू विमानों की उड़ानें होती हैं। भारत के पाकिस्तान से लगती सीमा LOC और चीन से लगती सीमा LAC पर तनाव पर हालात के मद्देनजर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को पूरे अलर्ट पर रखा गया है। पायलट किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और अभ्यास में जुटे हैं। बता दें कि अंबाला एयरफोर्स से पाकिस्तान सीमा और चीन की सीमा पर नजर रखी जा सकती है और कुछ ही देर में पहुंचा जा सकता है। तनाव के कारण LOC और LAC पर बने हालातों को लेकर अंबाला एयरबेस अलर्ट पर है। यहां तैनात लड़ाकू विमान दिन में कई बार उड़ान भर रहे हैं। खासकर फ्रांस से मिले राफेल विमान भी अंबाला के आसमान में इन उड़ान पर रहते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक यह सिलसिला चल रहा है। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान तैनात हैं। बीते दिनों समारोह के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व फ्रांस से उनके समक्ष फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी रफाल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इसके साथ ही अंबाला एयरबेस पर राफेल के साथ ही जैगुआर सहित कई अचूक मारक क्षमता वाले लड़ाकू विमान तैनात हैं। उल्लेखनीय है कि राफेल की अंबाला में तैनाती के बाद रणनीतिक लिहाज से अंबाला एयरबेस को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान व चीन पर अंबाला से ही नजर रखी जा सकती है, जबकि आपात स्थिति में अंबाला से राफेल दोनों मोर्चे पर कुछ ही मिनटों पर पहुंचा जा सकता है। अंबाला एयरबेस पर 13 और राफेल विमान तैनात किए जाने हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के तहत किया गया है। इसके लिए नए हैंगर बनाए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसे लेकर अंबाला एयरबेस से फाइटर पायलट इन दिनों जमकर पसीना बहा रहे हैं। लड़ाकू जहाजों को जहां रोजाना आसमान में उड़ाया जा रहा है, वहीं फाइटर पायलट पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंदगी होगी आसान, कल से होंगे कई अहम बदलाव, जाने आपकी जेब पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है। सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस व ई चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली ड्राइविंग लाइसेंस व RC पेश करने की जरूरत नहीं होगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी। सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशन यानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग ना हो। हालांकि मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति में 1 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। NDA सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देगा, लोजपा को मिल सकता है 32 का ऑफर, जाने बीजेपी के खाते में कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर इस सप्ताह के आखिर में NDA की बैठक की संभावना है। अभी विभिन्न दलों के नेता आपस में चर्चा कर सीटों की संख्या के साथ हर दल के हिस्से में आने वाली सीटों को चिन्हित करने में जुटे हैं। लगभग 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर NDA के तीनों दलों भाजपा, JDU व लोजपा के अपने अपने दावे हैं। NDA में सबसे ज्यादा दिक्कत लोजपा के बड़े दावों को लेकर आ रही है। सोमवार को लोजपा नेता चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात भी की है। सूत्रों के अनुसार लोजपा ज्यादा सीटों पर अड़ने के बजाय अपनी पसंद की सीटों पर ज्यादा जोर दे रही है। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर दूसरे दलों को भी मजबूत दावेदारी है। ऐसे में उसकी पूरी मांग मान पाना संभव नहीं दिख रहा है। दबाव बनाने के लिए लोजपा JDU के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है, क्योंकि JDU बार बार कह रहा है कि उसका भाजपा से गठबंधन है और लोजपा से कभी नहीं रहा है। ऐसे में लोजपा को साधने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। लोजपा को 32 सीटें मिलने की संभावना। सूत्रों के अनुसार ऐसी हालत में लोजपा का 42 सीटों का दावा बरकरार है, लेकिन उसे लगभग 32 सीटें मिलने की संभावना है। कुछ सीटें जीतन राम मांझी को भी दी जाएंगी, लेकिन इसमें उनके उम्मीदवार देखे जाएंगे। बाकी सीटों में JDU का पलड़ा भारी रहेगा और वह भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। इस सप्ताह के आखिर में एक साथ बैठकर NDA नेताओं की ओर से सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
लद्दाख, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा बयान, हालात असहज लेकिन हम तैयार। जी हां दोस्तों, लद्दाख के पूर्वी सेक्टर में तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायु शक्ति हमारी जीत में अहम कारक रहेगी। चिनूक, अपाचे और अन्य विमानों के बेड़े के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के आने से वायुसेना को मजबूत रणनीतिक क्षमता हासिल हुई। हमारे सुरक्षा बल किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह संकल्पित। हमारी उत्तरी सीमा पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य असहज, न युद्ध न शांति की स्थिति है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आज के समय में वायु शक्ति का मजबूत होना बेहद जरूरी है। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपनी शक्ति में इजाफा किया है। चीन के बारे में बोलते हुए कहा कि लद्दाख के पूर्वी सेक्टर में चीन की तरफ से जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है। चीनी पक्ष एक सोच के जरिए अपनी बात कहती है, लेकिन जो तथ्य सामने हैं उसे कैसे नजरअंदाज किया जाएगा। भारतीय फौज देश की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटी हुई है। वो हर किसी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना किसी भी देश को नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मिसाइल बम बरसाएंगे भारत के ड्रोन, चीन को सबक सिखाने के लिए 3 अहम फैसले। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया है। चीनी ड्रोन सिस्टम को टक्कर देने के लिए भारत ने अपने ड्रोन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल अब भारत को लगने लगा है कि निगरानी वाले सी गार्जियन ड्रोन की जगह पास में हथियारबंद ड्रोन होने चाहिए। अब भारत मिसाइल लेकर उड़ने वाले ड्रोन के लिए अमेरिका से बात करेगा। वहीं इसराइल से लिए गए ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, DRDO भी ड्रोन बनाने की शुरुआत करेगा। दरअसल भारत को ऐसा लगा कि चीन ड्रोन सिस्टम को टक्कर देने के लिए अपने ड्रोन सिस्टम में ये बदलाव जरूरी है। अमेरिका से भारत MQ-9B ड्रोन की बात करेगा। यह 2.5 टन तक के हथियार लेकर 40,000 फीट तक उड़ सकता है। इसमें चाहे तो एयर टू एयर मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी रखे जा सकते हैं। खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि इस पर ट्रंप प्रशासन ने बात चल रही है। अमेरिका से कहा गया है कि भारत लेटेस्ट आर्म्ड ड्रोन लेने का इच्छुक है। दूसरी तरफ भारत इजराइल से बात करेगा। दरअसल भारत ने इजराइल से मध्यम ऊंचाई वाले हिरोन ड्रोन खरीदे थे। भारत चाहता है कि अब इजराइल इन्हें अपग्रेड करके इनसे कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट लिंक्स जोड़े। इससे हाथ के हाथ जानकारी मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मध्यम रेंज वाले ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन को दिया 2 टूक जवाब, एक तरफा तरीके से परिभाषित LAC स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, भारत की ओर से चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा के दावे को खारिज कर दिया गया है। भारत ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि वह 1959 में चीन की ओर से एक तरफा तरीके से निर्धारित की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं मानता है। साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसी बातचीतों के संदर्भ भी पेश किए गए हैं जो पिछले दशकों में भारत और चीन के बीच दोनों पक्षों को मान्य LAC के निर्धारण के लिए होती आई है। भारत ने कहा है कि ऐसी हालत में जब चीन LAC की स्थिति को अंतिम रूप देने में बातचीत के लिए जोर लगा रहा है तो उसके कर्तव्य खुद उसके दावे को झुठलाते हैं कि 1959 में उसकी ओर से तय की गई LAC ही अंतिम और वास्तविक है। इस मामले में विदेश मामलों के मंत्रालय ने कहा है, हमने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की स्थिति के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के हवाले से एक रिपोर्ट देखी है। भारत ने तथाकथित एक तरफा ढंग से तय की गई 1959 की LAC को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत का रुख लगातार इस बारे में ऐसा ही रहा है। इस बात को चीन सहित सभी अच्छी तरह से जानते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि दोनों पक्ष 2003 तक LAC को स्पष्ट करने और इसकी पुष्टि करने की कवायद में लगे रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि चीनियों ने इसके लिए इच्छा नहीं दिखाई। इसलिए अब किया जा रहा चीनी दावा की केवल एक ही LAC है, उनके द्वारा दिखाई जा चुकी गंभीर प्रतिबद्धताओं से उलट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को करारा जवाब देगा भारत, लद्दाख सीमा पर तैनात की सबसे खतरनाक मिसाइल। जी हां दोस्तों, 5 माह से चल रहे चीन से टकराव के बीच भारत ने लद्दाख सीमा पर अब लंबी दूरी तक मार करने वाली अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल निर्भय तैनात कर दी है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। यानी यह तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में भी सक्षम है। इसे अमेरिका की प्रसिद्ध टॉमहॉक मिसाइल के बराबर माना जाता है क्योंकि यह मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक मार करती है। निर्भय क्रूज मिसाइल को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 में किया गया था। निर्भय मिसाइल पहली बार में लंबवत और दूसरे चरण में क्षैतिज दिशा में मार करती है। यह रॉकेट की तरह पहले आकाश में सीधे जाती है, फिर दूसरे चरण में क्षैतिज उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लेती है। 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी यह मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। एक मिसाइल का वजन अधिकतम 1500 किलोग्राम है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर
कर सकती है। एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी द्वारा बनाई गई ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर का प्रयोग किया गया है, जिससे मिसाइल को ईंधन मिलता है। भारत ने चीन सीमा पर पहले ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस और जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को तैनात कर रखा है। अब सबसोनिक निर्भय मिसाइल को चीन से मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है। जानकारों का कहना है कि भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सबसोनिक निर्भय और आकाश मिसाइल को सबसे मुश्किल स्थिति में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए तैनात किया है। चीनी सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड ने तिब्बत और शिनजियांग में 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले हथियार तैनात किए हैं। इसी का जवाब अब जरूरत पड़ने पर भारत की तीनों ताकतवर मिसाइलें दे सकेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर कल से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी जन जागरूकता अभियान। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश भर में भाजपा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस से मुखातिब होते हुए बताया कि भाजपा प्रदेश भर में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर अभियान चलाएगी, जिसमें कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने को लेकर सोशल मीडिया, किसान कल्याण ग्राम चैपाल और करीब 30 लाख पत्रक बांटकर इन कानूनों से होने वाले फायदों की जानकारी किसानों के साथ साथ आमजन को भी दी जाएगी। सुबह 9 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया फेसबुक लाइव के माध्यम से किसान कल्याण संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और प्रदेश पदाधिकारी फेसबुक लाइव के माध्यम से इन कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। 2 अक्टूबर को सांसद, पूर्व सांसद, मोर्चा अध्यक्ष और 3 अक्टूबर को विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी एवं उत्कृष्ट किसान फेसबुक लाइव के माध्यम से कानूनों से संबंधित जानकारी देंगे। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चीन को सबक सिखाने भारत के साथ आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने किया सहयोग बढ़ाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से चीन के संबंध ऑस्ट्रेलिया से अच्छे नहीं चल रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा है कि अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया समान विचारधारा वाले भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंध गहरा करना जारी रखेगा। चीन संसाधनों से संपन्न इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। रेनॉल्ड्स ने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर में किए गए नौसेना के संयुक्त अभ्यास व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। पिछले सप्ताह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया था। व्यापक रणनीतिक भागीदारी के लिए अपने संबंधों को बढ़ाने और जून में साझो सामान समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के मद्देनजर एक ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह पहला बड़ा सैन्य अभ्यास रहा। रेनॉल्ड्स ने एक बयान में कहा कि हम अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन में समान विचारधारा वाले देशों जैसे भारत के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री के डिजिटल शिखर सम्मेलन के बाद भारत के साथ हमारे रक्षा संबंध ऐतिहासिक उच्च बिंदु पर हैं और मैं भविष्य में हमारी व्यापक साझेदारी को और बढ़ाए जाने की उम्मीद करती हूँ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने फिर गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान को चेताया, कहा भारत के हिस्से पर आपका अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की तरफ से गिलगिट बाल्टिस्तान में घोषित चुनावों का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बाबत एक बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से 15 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रांतीय चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार के पास यहां पर चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान के हालिया एक्शन जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान अमेंडमेंट ऑर्डर 2020 शामिल है, उसका विरोध करती है। कुछ दिनों पहले भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत वह गिलगिट बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत घोषित करे। भारत की तरफ से इसके साथ ही पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे पर ना तो पर्दा डाल सकती है और ना ही यहाँ पर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की बातों से इनकार कर सकती है। भारत ने पाक को यह भी याद दिलाया है कि जब सन 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो उस समय ही इन दोनों हिस्सों को देश का आंतरिक हिस्सा माना गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी चुनाव से पहले मिसाइल हमला करवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चीन की बढ़ी धुकधुकी। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में ताइवान के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन को अमेरिकी मिसाइल हमले का डर सताने लगा है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल स्टैम्प के एडिटर हू शिजिन ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दोबारा चुनावी जीत के लिए साउथ चाइना सी में स्थित चीन के द्वीपों पर
पर ड्रोन से मिसाइल हमला करवा सकते हैं। उन्होंने धमकी दी कि चीनी सेना इसका करारा जवाब देगी। हू शिजिन ने ट्वीट करके कहा, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा मानना है कि ट्रंप सरकार दोबारा चुनावी जीत के लिए साउथ चाइना सी में चीन के द्वीपों पर MQ-9 रीपर ड्रोन से मिसाइल हमला करवाने का खतरा उठा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो चीनी सेना PLA निश्चित रूप से जोरदार पलटवार करेगी और जिन लोगों ने युद्ध को शुरू किया है उन्हें करारा जवाब देगी। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने ही धमकी दी थी कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा कि चीन अलगाव रोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के एडिटर एक अमेरिकी जनरल में ताइवान में अमेरिकी सेना के भेजने के सुझाव पर भड़के हुए थे। हू शिजिन ने ट्वीट करके लिखा, मैं अमेरिका और ताइवान में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को निश्चित रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।